नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल पे। तो आज हम आपके लिए अखंड मेगा कुर्ती का डिज़ाइन लेके आए हैं, जो पहनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखती है और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो चलिए हम अपनी कुर्ती बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 मीटर कपड़ा ले लिया है। तो यहाँ पे हमने अपने कपड़े को खोल लिया है और यहाँ पे 4 फोल्ड कर लिया है। तो कपड़े का खुला भाग हम सामने की साइड रखेंगे और जो बंद भाग है उसको हम अपनी साइड में रखेंगे। इस तरह से हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपनी शोल्डर का मेज़रमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो नेक है वो 3 इंच पे रहेगा और इसके बाद जो हमारे शोल्डर है वो भी हम यहाँ पे 3 इंच के ले लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे 6 इंच पे, इस तरह से। और 6 इंच ही यहाँ पे हम अपने आर्म होल ले लेंगे इस तरीके से। अब हमारा जितना चेस्ट है, यहाँ पे कुर्ती का चेस्ट 40 इंच का है, तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम सीधा कर लेंगे। अब हम जो नॉर्मल कुर्ती बनाते हैं उसका यहाँ पे हम आर्म होल रखते हैं इस तरह से, बट इसमें कुछ अलग है क्योंकि अखंड मेगा कुर्ती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ शोल्डर से यहाँ पे जितनी भी आपको स्लीव थोड़ा बढ़ा के रखनी है रख लें। यहाँ पे हम 4 इंच की स्लीव्स ले लेंगे। तो यहाँ पे बाजू पे निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे अपनी फिटिंग में निशान लगा लेंगे 6 इंच पे। तो इस तरह से अब 2 इंच का यहाँ पे हम मार्जिन ले लेंगे और उसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हम आर्म होल पे कट करते हैं उसको नहीं करेंगे, जो 4 इंच यहाँ पे हमने स्लीव्स के लिए लिया है हम वहीं से कट करेंगे इस तरह से। और कट करते हुए हम अपने मार्जिन एरिया तक ले जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम अपनी कुर्ती को कटिंग करते हैं तो हमें बाजू लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने बाजू नहीं लगाई है और बहुत ही कम कपड़े में हमारी बहुत ही खूबसूरत कुर्ती बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे जो ये हमारे शोल्डर हैं, तो ये हमारी अखंड मेगा स्लीव्स है, तो इसमें एक और कारण और भी है फिटिंग का। तो यहाँ पे हम आधा इंच को मुड्ढे नीचे को गिरा देंगे। ये स्लीव्स है ताकि ये ऊपर को उटकती ना रहे। इस तरह से अगर हम थोड़ा सा छांट दे देंगे आधा इंच का, तो ये अच्छे से हमारी बाजू में सेट हो जाती है। तो यहाँ पे चेस्ट के निशान के बाद हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे 7 इंच पे। ये हमारा फिटिंग एरिया का निशान रहता है। तो यहाँ पे हमारी फिटिंग यहाँ पे 36 इंच है, तो यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा दूसरा निशान है। अब इसके बाद ऊपर से हम मेज़र कर लेंगे हमारी हिप एरिया का। तो यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाएंगे हम। तो यहाँ पे हमारे हिप एरिया है जो वो 42 इंच की है, तो यहाँ पे हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है। तो निशान लगाने के बाद अब अपने ये तीनों पॉइंट हम जोड़ देंगे यहाँ पे। तो ये मिडिल पॉइंट है हमारे फिटिंग का है, तो इसको हम ले जाके यहाँ पे हिप एरिया के निशान पे लगा देंगे और एक घुमाते हुए हम अपने चेस्ट एरिया पे लगा देंगे। तो इस तरह से अगर आप कुर्ती बनाएंगे तो उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से हमने निशान लगा दिए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा चेस्ट का है, सेकंड है हमारा ये फिटिंग का 7 इंच वाला, और हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा हिप एरिया का है। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी इन 3 पॉइंट को अच्छे से मिलाता हुआ निशान लगाता है तो उसकी कुर्ती बहुत अच्छी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे तीनों निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे मार्जिन एरिया ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने मार्जिन एरिया 2 इंच लिया है इस तरह से, और वहाँ पे निशान लगाते हुए हम वहाँ से अपनी कुर्ती को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे कुर्ती कट करने के बाद हम यहाँ पे तीनों निशान भी कट लगा देंगे इस तरह से, ताकि हमारे जो दोनों पार्ट हैं सिलते समय बराबर रहें, हमारी कुर्ती ऊपर नीचे ना हो। और इसी तरीके से जैसे हमने आगे मार्किंग की है हम उसी को पॉइंट बनाते हुए दूसरी साइड भी उसी तरह से हम अपनी मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो हमें सिलने में बहुत आसानी होगी।
तो इस तरह से अब हम अपनी कुर्ती खोल लेंगे। अब हम इसका गला बनाएंगे। इसका गला हम बुकरम पे बनाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट का गला बनेगा इस पे। उसके लिए हम यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम अपना सामने का गला 7 इंच का रखेंगे। तो यहाँ पे हम अब 7 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ से हम 3 इंच की चौड़ाई ले लेंगे, क्योंकि नीचे के गले में थोड़ा सा आधा इंच चौड़ाई देने से बहुत ही अच्छा गला बनता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे गोलाई दे देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे गोल गला बना रहे हैं। इस तरह से गोल गला बनाने के बाद यहाँ पे हम 1 इंच की यहाँ पे मार्जिन दे देंगे और इस तरह से पूरे में इसी तरह से गोल गोल निशान लगा देंगे और यहाँ पे अपनी पट्टी को तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपने गले को कट कर लेंगे इस तरह से। कट करने के बाद अब जो हमने निशान लगाया था यहाँ पे 1-1 इंच पे, उसको भी हम कट कर लेंगे यहाँ पे और अपनी पट्टी गले की निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी फ्रंट की पट्टी बना के तैयार कर ली है। अब यहाँ पे हम अपना पीछे का गला बनाएंगे। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे 2.5 इंच में निशान लगाया है और नीचे से हम यहाँ पे 8 इंच ले लेंगे और यहाँ पे हम 3.5 इंच में निशान लगाएंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि हम चौकोर गला बना रहे हैं। यहाँ पे कोई घुमाव नहीं देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे 1-1 इंच में निशान लगा लेंगे और इस तरह से एक चौड़ी पट्टी को यहाँ भी हम निकाल लेंगे। तो निशान लगाने के बाद अब हम अपने गले को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने गला कट कर लिया है। तो इस तरह से एक गोल और एक चौकोर दोनों गले हमने यहाँ पे कट कर लिए हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों गले अपने कपड़े पे अच्छे से प्रेस कर लिए हैं। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे और यहाँ पे आधा आधा इंच छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके अलग कर देंगे। अब इसके बाद हम अपनी बुकरम को आधा आधा इंच कपड़ा इस तरह से फोल्ड करते हुए और उसको हम छुपा देंगे और पूरे किनारे पे अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे कपड़े को सेट करने के बाद अब हम इसे अपनी कुर्ती पे सेट कर लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे अपनी कुर्ती को 2 फोल्ड किया है। अब यहाँ पे हम बीच में एक कट का निशान लगा देंगे इस तरह से और यहाँ पे मिडल पॉइंट बना लेंगे, ताकि हमारा गला जब हम लगाएं तो टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अब इसके बाद जैसे हमने मिडिल पॉइंट अपना कुर्ती पे बनाया था, वैसे ही हम इस गले पे बना लेंगे और दोनों को अच्छे से मिला देंगे और यहाँ पे हम पिन से सिक्योर कर लेंगे, ताकि हमारा गला इधर उधर सरके ना। इस तरह से हम चारों कोनों पे पिन अटैच कर देंगे और किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी सिलाई लगा ली है। अब जो यहाँ पे बीच का कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे इस तरीके से, कोने को बचाते हुए। इस तरह से हम अपने कपड़े को कट कर देंगे। कपड़ा कट करने के बाद अब जो हमारे कोने हैं ये 2, इन दोनों कोनों में हम हल्के से यहाँ पे कट लगा लेंगे, ताकि कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पे कोना कट करने के बाद अब हम गले को इस तरह से पलट लेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हमारा गला पलट के सीधा हो गया है बड़ी फिनिशिंग से। अब इसके बाद हम अपने पूरे गले पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हमारा गला बन के तैयार है। अब बिल्कुल इसी मेथड से हम अपना फ्रंट का गला भी बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अपना फ्रंट का गला भी बना लिया है इसी तरह से।
और इसके बाद भी वो बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है और कितनी सफाई से बना है। अब इसके बाद हम अपने शोल्डर जोड़ देंगे। तो यहाँ पे शोल्डर जोड़ने के बाद हमारी कुर्ती बनके तैयार है। अब इसकी जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम थोड़ा सा कट करके अलग कर देंगे। इस तरह से कपड़ा कट करने के बाद हमारे जो बाजू हैं उनको हम हल्का सा फोल्ड करेंगे और अपने बाजू पे फिनिशिंग दे देंगे। इस तरह से आधा इंच फोल्ड करते हुए पूरे बाजू पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी बाजू पे सिलाई लगा ली है और जो हमने निशान बनाए थे वहाँ पे भी हमने सिलाई लगा ली है और फिटिंग दे दी है। तो देखिए हमारी अखंड मेगा कुर्ती बनके बिल्कुल तैयार है। शोल्डर जोड़ने के बाद और फिटिंग देने के बाद हमने यहाँ पे अपनी चाक है वो भी तैयार कर ली है और नीचे से भी हमने फोल्ड कर दिया है। तो देखिए हमारी कुर्ती बनके बिल्कुल तैयार हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।